ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृत वाणी द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथ सप्तविंशो अध्याय। दक्ष प्रजापति द्वारा महान यज्ञ का प्रारंभ। यज्ञ में दक्ष द्वारा शिव के ना बुलाए जाने पर दधीचि द्वारा दक्ष की भर्त्सना करना। दक्ष के द्वारा शिव निंदा करने पर दधीचि का वहां से प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त कर उसने यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, ककुभ, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सब तथा अन्य बहुत से मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक गए। इनके अतिरिक्त समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां आए थे। दक्ष ने प्रार्थना करके पुत्र, परिवार और मूर्तिमान वेदों सहित मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके बैकुंठ लोक से पार्षदों और परिवार सहित भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। इसी प्रकार अन्य लोग भी विमोहित होकर दक्ष के यज्ञ में आ गई और दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए अत्यंत दीप्तिमान, विशाल, बहुमूल्य तथा दिव्य भवन दक्ष ने उन्हें ठहरने के लिए दिए थे। उन भवनों में मेरे तथा विष्णु के साथ वे सभी देव महर्षिगण दक्ष से यथायोग्य सम्मानित हो अपने अपने स्थानों पर सुशोभित होने लगे। उस समय कनखल नामक तीर्थ में आरंभ हुए उस महायज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता बने और मैं वेद त्रयी की विधि को बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। वे सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञदेव सुंदर रूप धारण करके उनके यज्ञ में उस समय उपस्थित थे और बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि लोग स्वयं वेदों को धारण किए हुए थे। अग्नि ने उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही अवश्य ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट कर दिए। वहाँ 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उस यज्ञ में उद्गाता थे। अर्धयु एवं होता भी उतने ही थे। नारद और देवर्षि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, सभी आदित्यों और उनके गणों, यज्ञों, नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षियों के समुदाय और अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ अनेक राजा भी वहां आए हुए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा। तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे। दोषदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। इसी बीच वहां भगवान शंकर को उपस्थित ना देखकर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे कहने लगे। दधीचि बोले, हे प्रमुख देवताओं और महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए हैं? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि लोकपाल यहाँ आए हुए हैं, तथापि उन पिनाकधारी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे प्राण पुरुष वृषभ ध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से
देखे जाने पर बड़े से बड़े मंगल तत्काल हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यहाँ बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, इंद्र, लोकपालों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए उन भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहाँ 10 से दक्षिणनंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। हे देवेश्वरों, जगदम्बा सहित उन परमात्मा शिव के यहाँ आ जाने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण से तथा नाम लेने से सारा कार्य पुण्य में बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके उन भगवान ऋषभ ध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने पर यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा अपूर्ण ही रह जाएगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दधीची का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए शीघ्र ही रोषपूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सादर बुला लिया, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद यज्ञ नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। लोक पितामह ब्रह्मा सत्यलोक से वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ आए हुए हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी आए हैं तथा निष्पाप ऋषिगण भी यहाँ आ गए हैं। जो यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य शांत सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे आप सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन? हे विप्र, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को दी थी। हे विप्र, हर कुलीन नहीं है, उसके माता पिता नहीं है। वह भूतों, प्रेतों, पिशाचों का स्वामी अकेला रहता है और उसका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। वह इस यज्ञ कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया। अतः दधीची जी, आप ऐसा पुनः कभी ना कहें। आप सभी लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल बनाएं। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष की यह बात सुनकर दधीची सभी देवताओं तथा मुनियों को सुनाते हुए सारयुक्त वचन कहने लगे। दधीची बोले, हे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ भी अयज्ञ है। निश्चय ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। इस प्रकार कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चल दिए। तदनंतर जो मुख्य शिव भक्त थे तथा उनके मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को शाप देकर तुरंत वहां से अपने अपने आश्रमों को चले गए। मुनि दधीची तथा दूसरे ऋषियों को उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि तथा शिवद्रोही दक्ष मुस्कुराते हुए अन्य मुनियों से कहने लगे। दक्ष बोले, दधीची नामक वे शिवप्रिय ब्राह्मण चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी मेरे यज्ञ से चले गए। ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। मुझे सदा यही अभीष्ट है। हे देवेश, हे देवताओं और हे मुनियों, मैं सत्य कह रहा हूँ। जो नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख, मिथ्या भाषण में रत, खल, वेद बहिष्कृत दुराचारी हैं, उन लोगों को यज्ञ कर्म त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग वेद बाद में परायण रहने वाले हैं, अतः विष्णु आदि सब देवता और ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनाएं। ब्रह्मा जी बोले, उसकी यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवता तथा ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उस यज्ञ को दधीची द्वारा प्रदत्त शाप का वर्णन कर दिया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना भी बता रहा हूं, आदर पूर्वक सुनो। अथाष्टविंशो अध्याय। दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर एवं शिव की आज्ञा प्राप्त कर देवी सती का शिवगणों के साथ पिता के यज्ञ मंडप के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब देवता ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त दारागृह में सखियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा और शीघ्र ही उससे पूछवाया। उन्हें देखकर सती जी अपनी हितकारिणी, प्राण प्रिय, सौभाग्यशालिनी प्रिय तथा ज्येष्ठ सखी विजया से बोली। सती बोली, हे सखियों में श्रेष्ठ, हे मेरी प्राण प्रिय, हे विजय, जल्दी जाकर पूछो कि ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं।
ब्रह्मा जी बोले, सती के इस प्रकार कहने पर विजया ने तुरंत उनके पास जाकर यथोचित रूप से चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। विजया की बात सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया और उन्होंने दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ महोत्सव का सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी जी के पास आई और चंद्रमा ने जो कहा वह सब सती से कह दिया। यह सुनकर सती कालिका देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोच विचारने पर भी अपने यहाँ सूचना न मिलने का कारण समझ न आने पर वे मन में सोचने लगी, दक्ष मेरे पिता हैं, वीरिणी मेरी माता हैं और मैं उनकी प्रिय कन्या हूँ, परंतु उन्होंने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया। वे कैसे भूल गए और निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? मैं इसका कारण आदरपूर्वक शंकर जी से पूछूं। ऐसा विचार कर सती ने शंकर जी के पास जाने का निश्चय किया। इसके अनंतर दक्षपुत्री देवी सती अपनी प्रिय सखी विजया को वहीं बैठाकर शिव जी के पास शीघ्र गईं। उन्होंने शिव जी को सभा के मध्य में अनेक गणों, नंदी तथा अन्य महावीरों तथा प्रमुख युद्धपतियों के साथ बैठे हुए देखा। वे अपने पति सदाशिव ईशान को देखकर उस कारण को पूछने के लिए शीघ्र ही उनके पास पहुंच गईं। शिव जी ने बड़े प्रेम से प्रिया सती को अपनी गोद में बिठाया और बड़े आदर के साथ उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। इसके बाद महालीला करने वाले तथा सज्जनों को सुख देने वाले सर्वेश्वर शंकर, जो गणों के मध्य विराजमान थे, सती से शीघ्र कहने लगे। शिव जी बोले, तुम इस सभा के मध्य में आश्चर्यचकित होकर क्यों आई हो? हे सुंदर कटी प्रदेश वाली, तुम इसका कारण प्रेम पूर्वक शीघ्र बताओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी ने जब सती से इस प्रकार कहा तो वे शिवा हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभु से कहने लगी। सती बोली, हे प्रभु, मैंने सुना है मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें महान उत्सव होगा और वहाँ देवता और ऋषि भी एकत्रित हुए हैं। हे देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में जाना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? हे प्रभु, जो भी कारण हो वह सब बताइए। महादेव, सुहृदों का यह धर्म है कि सुहृदों के साथ अच्छी संगति करके रहें। मित्र लोग प्रेम को बढ़ाने वाली इस प्रकार की संगति करते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे स्वामिन, आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिताजी के यज्ञ मंडप में अवश्य चलिए। ब्रह्मा जी बोले, सती के इस वचन को सुनकर दक्ष के बागवाड़ों से विदे हुए हृदय वाले देव महेश्वर मधुर वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता, ऋषि, अन्य लोग अभिमानी, मूढ़, ज्ञान शून्य हैं, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहाँ अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। चाहे वह इंद्री क्यों ना हो, बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लघुता ही प्राप्त होगी, फिर दूसरे की बात ही क्या। ऐसी यात्रा अनर्थ का कारण बन जाती है। इसलिए तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे प्रिय, यह मैंने सत्य कहा है। मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के निंदायुक्त वचनों से दुखी होता है। हे प्रिय, सज्जनों में रहने वाले विद्या आदि 6 गुण जब दुष्ट मनुष्यों में आ जाते हैं तो उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वे मानी होकर तेजस्वियों की ओर नहीं देखते। ब्रह्मा जी बोले, महात्मा महेश्वर के इस प्रकार कहने पर सती वाग्वेत्तावशेष भगवान शंकर से रोषपूर्वक कहने लगी। सती बोली, हे शंभो, हे अखिलेश्वर, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया। हे भव, उस दुरात्मा दक्ष को यहाँ वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवताओं तथा ऋषियों के मनोभावों को मैं जानना चाहती हूँ। अतः हे प्रभु, मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। हे नाथ, हे महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन देवी के इस प्रकार कहने पर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र सती से कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने की है तो हे सुब्रते, मेरी आज्ञा से तुम महाराजाओं के योग्य उपचार करके बहुत से गुणों से संपन्न हो इस सजे हुए नंदी वृषभ पर सवार होकर शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। तुम इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो जाओ। तब रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत तथा सब साधनों से युक्त देवी सती पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव जी ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए।
भगवान शिव जी की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण भी बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ में सभी ओर महान उत्सव हो रहा था। वामदेव के गणों ने शिवप्रिया सती का भी उत्सव मनाया। महावीर तथा शिवप्रिय वे गण कौतूहलपूर्ण कार्य करने और सती तथा शिव के यश का गान करने लगे और बलपूर्वक उछल कूद करने लगे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द उत्पन्न हुआ उससे तीनों लोग गूंज उठे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती यात्रा वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथैकोन त्रिंशो अध्याय। यज्ञशाला में शिव का भाग ना देखकर तथा दक्ष द्वारा शिव निंदा सुनकर क्रुद्ध हो सती का दक्ष तथा देवताओं को फटकारना और प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ देवता और असुर और मुनिंद्र आदि के कौतूहलपूर्ण कार्य से युक्त महान यज्ञ हो रहा था। सती ने वहां अपने पिता के भवन को देखा जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक भावों से युक्त कांतिमान तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञ स्थल के भीतर आ गई। सती को आया देखकर उनकी यशस्विनी माता असक्नी वीरिणी और बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उनके भय से शिव की माया से मोहित हुए अन्य लोगों ने भी उनका आदर नहीं किया। हे मुने, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर भी देवी सती ने अत्यंत विस्मित हो माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग देखा, परंतु शिवजी का भाग कहीं दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने असह्य क्रोध प्रकट किया। अपमानित होकर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर दक्ष को भस्म करती हुई सी वे कहने लगी। सती बोली, आपने परम मंगलकारी शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो यज्ञ स्वरूप यज्ञ वेदताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता है। उस शिव के बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? अहो, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य मंत्र आदि अभय कपय ये सब जिनके स्वरूप है, उन शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने शिव जी को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? हे अधम पिता, अवश्य ही आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता महेश्वर की सेवा करने पर अपनी पदवी पर अधिष्ठित है। निश्चय ही आप अभी तक उन शिव को नहीं जानते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर शिव स्वरूपिणी परमेश्वरी विष्णु आदि सब देवताओं को अलग अलग फटकारती हुई कहने लगी। सती बोली, हे विष्णु, श्रुतियाँ जिन्हें सगुण एवं निर्गुण रूप से प्रतिपादित करती है, क्या आप उन शिव जी को यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं? विष्णु, यद्यपि पूर्व काल में शिव जी ने शालवादी रूपों द्वारा आपके सिर पर हाथ रखकर कई बार शिक्षा दी है, फिर भी हे दुर्बुद्धे, आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। आपने अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ में भाग ग्रहण कर लिया। हे ब्राह्मण, आप पूर्व काल में जब 5 मुख वाले होकर सदाशिव के प्रति गर्भित हो गए थे, तब उन्होंने ही आपको 4 मुख वाला कर दिया था। आप उन्हें भूल गए। यह तो आश्चर्य है। हे इंद्र, क्या आप शंकर के पराक्रम को नहीं जानते? कठिन कर्म करने वाले शिव जी ने ही आपके वज्र को भस्म कर दिया था। हे देवताओं, क्या आप लोग महादेव का पराक्रम नहीं जानते? हे अत्रेय, हे वशिष्ठ, हे मुनियों, आप लोगों ने यह क्या कर डाला? जब शिवजी दारुवन में भिक्षाटन कर रहे थे और आप सभी मुनियों ने उन भिक्षुक रुद्र को शाप दे दिया था, तब शापित होकर उन्होंने जो किया था उसे आप लोग कैसे भूल गए? उनके लिंग से चराचर समस्त भुवन दग्ध होने लगा था। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता अन्य मुनिगण मूर्ख हो गए हैं, जो कि भगवान शिव के बिना ही इस यज्ञ में आ गए। अंगों सहित सभी वेद शास्त्र एवं वाणी जिनसे उत्पन्न हुए हैं, वे वेद्यांत वेद भगवान शंकर को जानने में कोई पार नहीं पा सकता।
ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे उनकी बात सुनकर चुप रह गए और भय से व्याकुल चित्त हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के उस प्रकार के वचन को सुनकर उन सती को क्रूर दृष्टि से देखकर क्रोधित होकर कहने लगा। दक्ष बोला, हे भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या हो लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम चली जाओ या ठहरो। तुम यहाँ किस लिए आई हो? सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारा पति शिव मंगल रहित, अकुलीन और वेद से बहिष्कृत है और भूत प्रेतों का स्वामी है। इसलिए हे पुत्री, मुझ बुद्धिमान ने ऐसा जानकर कुवेशधारी शिव को देवताओं और ऋषियों की इस सभा में नहीं बुलाया। मुझ पापी दुर्बुद्धि ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर शास्त्र के अर्थ को ना जानने वाले उद्दंड तथा दुरात्मा रुद्र को तुम्हें प्रदान कर दिया था। इसलिए हे सुचिस्मते, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ यार। यदि इस यज्ञ में तुम आई गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के इस प्रकार कहने पर त्रिभुवन पूजिता दक्ष पुत्री सती निंदायुक्त अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। वे सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊं? मैं तो शंकर को देखना चाहती हूँ, किंतु उनके पूछने पर क्या उत्तर दूंगी? तदनंतर तीनों लोकों की जननी वे सती क्रोध से युक्त हो लंबी श्वास लेते हुए दूषित मन वाले अपने पिता से कहने लगी। सती बोली, जो महादेव की निंदा करता है अथवा जो उनकी हो रही निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। हे तात, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने शरीर को त्याग दूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे जीवन से क्या प्रयोजन? शिव निंदा सुनने वाला व्यक्ति यदि समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले की जीव को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं। यदि मनुष्य कुछ प्रतिकार कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से चला जाए, तब वह पाप से शुद्ध हो सकता है, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार धर्म नीति कहकर वे सती पश्चाताप करने लगी और उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। तदनंतर सती ने अत्यंत कुपित हो दक्ष तथा उन विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनियों से भी निडर होकर कहा। सती बोली, हे तात, आप शंकर के निंदक हैं, अतः आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोगकर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिन परमात्मा का कोई ना प्रिय है ना अप्रिय है, उन द्वेष रहित शिव के साथ आपके अतिरिक्त दूसरा कौन वैर कर सकता है? जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रस से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती है। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। अहो खलस्वरूप, आप शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले निर्मल अलंघ्य शासन वाले सर्वेश्वर शिव से विद्वेष करते हैं। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जो शिव संसार के लोगों पर शीघ्र ही आदरपूर्वक मनोरथों की वर्षा करते हैं, सबके बंधु उन्हीं महादेव से आप मूर्खतावश द्रोह करते हैं। जिन शिव को आप अशिव बताते हैं, उन्हें क्या आपके सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि, अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि वाले भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि देवता उनके चरणों से गिरे निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। वेदों में प्रवृत्त तथा निर्व्रत ये दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिनका विद्वानों को विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। ये दोनों ही कर्म परस्पर विरुद्ध गति वाले हैं, अतः
एक कर्ता के द्वारा इनके साथ साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। भगवान शिव तो साक्षात पर ब्रह्म है, अतः उनमें इन दोनों ही कर्मों की गति नहीं है, अतः वे इन दोनों का ही कर्मों से परतंत्र नहीं है। हे पिता, जो योगेश्वर्य अर्थात अणिमा आदि सिद्धियां हमें सर्वदा प्राप्त हैं, वे आपको प्राप्त नहीं है। आपकी यज्ञशालाओं में आयोजित होने वाले तथा धूम मार्ग को प्रदान करने वाले प्रवृत्ति मार्गीय कर्मों का हम त्याग कर चुके हैं। हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है तथा ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के द्वारा निरंतर सेवित है। हे तात, आप विपरीत बुद्धि वाले हैं, अतः आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। अधिक कहने से क्या लाभ, आप दुष्ट हृदय हैं और आपकी बुद्धि सर्वथा दूषित हो चुकी है। अतः आपसे उत्पन्न हुए शरीर से भी मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। उस दुष्ट व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है जो महापुरुषों के प्रति अपराध करने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसे संबंध का विशेष रूप से त्याग कर दे। जिस समय भगवान शिव आपके गोत्र का उच्चारण करते हुए मुझे दाक्षायणी कहेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए आपके अंग से उत्पन्न हुए शब्द तुल्य घृणित शरीर को मैं इस समय अवश्य ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, आप सब लोग मेरी बात सुने। दूषित मन वाले आप लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। आप सब लोग मूढ़ हैं, क्योंकि शिव जी की निंदा और कलह आप लोगों को प्रिय है। अतः भगवान हर से सभी को इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर देवी सती चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के द्वितीय खंड में सती का वाक्य वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ त्रंशो अध्याय, दक्ष यज्ञ में सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, भृगु द्वारा यज्ञ कुंड से ऋभुओं को प्रकट करना, ऋभुओं और शंकर के गणों का युद्ध, भयभीत गणों का पलायन होना। नारद जी बोले, हे विदे, जब दक्ष को संबोधित कर शिवप्रिया सती ने मौन धारण कर लिया, तब वहाँ क्या चरित्र हुआ, मुझे उसे आदरपूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मौन होकर देवी सती अपने पति का सादर स्मरण करके और शांतिचित्त होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंख मूंदकर पति का चिंतन करके वे योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई। गौरमुख वाली शंकर की प्राण प्रिया प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को समान करके उदान वायु को यत्नपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धिपूर्वक हृदय में स्थापित करने के पश्चात उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष से कुपित होकर सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायु में रूप धारण किया। तदनंतर अपने पति के चरण का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहाँ उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, उनका निष्पाप शरीर यज्ञ अग्नि में गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी, तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश और पृथ्वी तल पर सर्वत्र व्याप हो गया। लोग कह रहे थे, हाय भगवान शंकर की परम प्रेयसी तथा देवता स्वरूपिणी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। अहो चराचर जिनकी प्रजा है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। अहो शिवप्रिया मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही सज्जनों के लिए मानने योग्य थी, आज इतनी दुखित हो गई। वास्तव में उन दक्ष का हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वे ब्राह्मण द्रोही हैं, इसलिए सारे संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। इस शंभु द्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करने को उद्यत अपनी पुत्री को रोका तक नहीं। इस अपराध के कारण इन्हें महान नरक भोगना पड़ेगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद शीघ्र ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हुए।
यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे। हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए शंकर के सभी वीर गणाधिप बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। शिव गणों के महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। सभी देवता मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे वे भयभीत हो गए। क्रुद्ध हुए उन समस्त रुद्रगणों ने आपस में विचार विमर्श करके वाद्यों से प्रलय बचाते हुए लड़ने के लिए शस्त्रास्त्र उठा लिए। ये देवर्षि कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से बच गए वे क्रोधयुक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। हे मुने, आक्रमणकारी उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले उन का नाश करने वाले अपता असुर रक्षासी वेदी शदा इस यजुर् मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु की आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक हजारों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। हे मुनीश्वर, हाथ में जलती हुई लकड़ियों को आयुध के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्मतेज से संपन्न महावीर रिभुओं के द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए प्रथम गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की इच्छा रूपी महाशक्ति से ही हुई थी। उसे देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता मरुदगण विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कुछ लोग सब ओर से वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे और उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में मंत्रणा करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। हे मुने, दुरात्मा शंकर द्रोही तथा ब्रह्म बंधु पतित ब्राह्मण दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती के उपाख्यान में सती का देहत्याग और उपद्रव वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। कथा को सुनते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।